लोजपा में 3 सालों से चल रहे अंतर्कलह पर अब लगभग पूर्ण विराम लग गया है। लोकसभा का चुनाव है, सीटों के बंटवारों को लेकर कई आंकड़े चले, उनको इतनी सीटें मिलने वाली है, उनको इतने, मगर कल 24 घंटे पहले यह खबरें आम हो गई कि 17-16-5-1-1 का फार्मूला है। हम भी उसको सुना चुके हैं और आगे क्या कुछ होगा और क्या अब दोनों लोजपा एक हो जाएगी और ऐसी कई प्रश्न जो उठ रहे हैं और बन रहे हैं, उस पर अभी हम बताने सुनाने आए हैं। तो अभी कई खबरें चल रही है, उससे पहले मैं बता देता हूँ औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूँ जो एनडीए में चल रहे सीटों के बाद लेकर बात विवाद में लगातार भाजपा की बैठक हुई, उसमें तय यह हुआ कि एक लोजपा को निपटा देना है। तो यानी कि जो दोनों लोजपा के कह सकते हैं कि जो पहले एक लोजपा हुआ करती थी, हम जाते हैं 2021 के जून में, जब 5 सांसद, जो 6 सांसद थे लोजपा के 19 में जीते हुए, 5 सांसद एक तरफ चले जाते हैं। पशुपति पारस, प्रिंस राज, बीना देवी, चंदन सिंह, महबूब अली कैसर, 5 क्षेत्रों से यह जीते हुए थे। वैशाली, समस्तीपुर के सांसद, खगड़िया के सांसद, नवादा के सांसद और हाजीपुर के सांसद खुद पशुपति पारस जी। चिराग पासवान अकेले पड़ जाते हैं। तो चिराग पासवान फिर उसके लगभग 3 सप्ताह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बिहार आते हैं। तो बिहार आने के बाद लगभग 14 जून वह तिथि था जब 5 सांसद, 14 जून 2021 की वह तिथि थी जब 5 सांसद का एक धड़ा मिल करके अपनी लोजपा बना लेती है। यानी कि मेन लोजपा का दावा वह कर रहे थे और चिराग पासवान एक अपने लोजपा का दावा कर रहे थे। उनका कहना था कि अधिकारी पदाधिकारी मेरे तरफ है, सांसद उधर गए हैं। फिर ये दोनों इलेक्शन कमीशन में पहुंचते हैं, मगर उससे पहले चिराग पासवान भव्य यात्रा निकालना शुरू कर दिए थे। आशीर्वाद यात्रा 5 जुलाई 2021 से पटना आते हैं, हाजीपुर जाते हैं और वह यह बताते हैं कि यह हमारे पिताजी का पारंपरिक सीट ही नहीं रहा है, यहाँ से माँ बेटे का भी संबंध है। और यहीं से चिराग पासवान यह बताते हैं और ये इतिहास में भी दर्ज है कि रामविलास पासवान वहाँ से ऐतिहासिक चुनाव जीतते रहे हैं। सन 77 की बात है तब से। तो अब वहाँ से साफ हो गया कि 2 लोजपा है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन के सामने भी एक बखेड़ा खड़ा हो जाता है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी दावा करने लगती है। तो इलेक्शन कमीशन ने 2 लोजपा बनाने की सलाह देते हैं, दोनों से नाम मांगते हैं, दोनों को नाम देते हैं। एक को झोपड़ी जो चुनाव चिन्ह था उसको रख लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। फिर उधर मिल जाता है पशुपति पारस को सिलाई मशीन, चिराग पासवान को मिल जाता है हेलीकॉप्टर। ये दोनों अपना दौरा करने लगते हैं अपनी अपनी पार्टी को लेकर, मगर जो झोपड़ी था वह इलेक्शन कमीशन के पास जब्त हो जाती है। अब दोनों को मिल गया और उसी के बीच पशुपति पारस मोदी सरकार के मंत्री बनते हैं। साथ ही चिराग पासवान अलग थलग अकेले पड़ जाते हैं, मगर उनके साथ वह लगातार घूमते घूमते अपना जनाधार बनाकर लोगों को अपने आए हुए भीड़ के माध्यम से यह बताने का संदेश करते हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, नीतीश कुमार पर हमलावर होना हो और नरेंद्र मोदी का हनुमान बताना हो। इन सभी बातों को लेकर वह जनता के बीच में जाते हैं और उन्हें लोगों का अपार जन समर्थन और प्यार मिलता है। जो देखने के लिए मिला है उसके आधार पर कह रहा हूँ। पशुपति पारस भी दौरा करते हैं, मगर उनमें चिराग पासवान की अपेक्षा उतनी संख्या में लोग नहीं दिखते हैं, जबकि वह केंद्रीय मंत्री भी थे। तो इन सभी बातों को भी बिंदुवार करके भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जरूर देखा होगा, तभी यह निर्णय अभी यहाँ तक आ गया है कि पशुपति पारस के लिए अलग सेटलमेंट है, प्रिंस राज के लिए अलग सेटलमेंट है। बाकी जो 2 सांसद हैं वह खुद चिराग पासवान के घर पर भी लगातार आ रहे हैं, चाहे वह महबूब अली कैसर हों या बीना देवी हों। पशुपति पारस के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है या राज्यसभा सांसद
भी भेजा जा सकता है। समस्तीपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। यह सूत्रों के हवाले खबरें हैं, जो खबरें हैं। जब तक अंतिम मुहर न लग जाए तब तक हम लोग खबरें लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे और बताते रहेंगे। मगर बातें यह है कि प्रिंस राज को भी बिहार सरकार में, मंत्रालय में जगह मिल सकती है, यानी नीतीश कुमार के नीचे काम करने का अवसर उन्हें मिल सकता है। इन बातों पर भी सप्ताह भर से खबरें चल रही है। बाकी चिराग पासवान यहाँ पर कह सकते हैं कि अपनी बातों में मनाने के लिए वहाँ पर वह भी कामयाब हो गए, नीतीश कुमार भी कामयाब हो गए हैं। जो खबरें यह चल रही थी कि 12 सीटें, 13 सीटें, ऐसी कई बातें चल रही थी, मगर अब वो बातें नहीं चल रही है। उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। मगर फिलहाल यह लोजपा से जुड़ी हुई बातें थी। कामयाब तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी हो गए हैं। उन्हें भी लोकसभा में उनको भी सीट मिलने की चांसेज हैं। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जो 2014 में 3 सांसद का उनको टिकट दी थी एनडीए, यानी भाजपा कह सकते हैं, तीनों जीत कर जाते हैं 100%। तो अब इन दोनों का भी यहाँ पर फिर से संसद में, मांझी जी तो संसद में गए नहीं हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो वो खबरें भी मैं सुनाऊंगा। मगर ये फिलहाल लोजपा से जुड़ी हुई खबरें थी। एक खबरें यह भी है कि लोजपा, जो 2 लोजपा है उसको मर्ज करके एक झोपड़ी का जो चिन्ह है और लोक जनशक्ति पार्टी ही रहेगी। ऐसी भी बातें हैं कि चुनाव चिन्ह वापस भी कर सकती है इलेक्शन कमीशन। और फिर पशुपति पारस और प्रिंस राज को यहाँ पर सेटलमेंट की भी व्यवस्था और बातें जो चल रही थी, उन बातों में सच्चाई भी दिख रही है और लग रही है। अंतिम जो वैशाली लोकसभा अंतर्गत जो चिराग पासवान ने एक सभा की, उसके दम पर भी यह बताने का, वहाँ पर जो चिराग पासवान ने संदेश देने का प्रयास किया, उसमें वह साफ चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारा गठबंधन जनता से है, बिहार के लोगों से है, बिहार के मुद्दों से हैं। ये बातें कहीं न कहीं शीर्षस्थ नेताओं को ही वह कह रहे थे, और वह तीर वह सही जगह पर जाकर लगी है। यह राजनीतिक विश्लेषकों, विशेषज्ञों का कहना है कि चिराग पासवान की कड़ा रुख ने उन्हें, और साथ ही जिस प्रकार से उनके साथ जो लोग जुड़ रहे थे, उससे भी उनके तरफ जो आकर्षण का एक केंद्र बने हुए थे, वह भी उनको फायदा कराने में कामयाब हुआ है। बाकी जब तक पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें क्लियर न कह दे, तब तक यह ऑफिशियली रूप से नहीं मानी जाएगी। कयासों का बाजार गर्म है, और कयासों का बाजार अंतिम दौर तक गर्म रहेगा, जब तक कि उस पर पूर्ण विराम न लग जाए। फिलहाल यह पूर्ण विराम लगने के पहले ये खबरें और बातें थी बिहार की सियासत से। दिलचस्प चाचा और भतीजे के बीच की रस्साकस्सी के बीच कौन जीते कौन हारे, इस पर और भी बहस चलेगी। हम भी खबरें लाएंगे, हम भी खबरें सुनाएंगे, हम भी खबरें बताएंगे। आप बने रहिए झकास भारत पर। जो खबरें हमारे पास आती है वो हम सुनाने बतलाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।